चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके तमाम उन शेयरों पे बात करते हैं जहां पर हैं खबरें। खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी, खबर बताएंगे हम, और रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी ये खुद तय करेंगे। आप खरीदें, बेचें, बने रहें, एवरेज करें, ये विश्लेषण सुनने के बाद आप लोग तय कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे खबर यह है, कंपनी के शेयर में बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है और आपको बता दें ब्लॉक डील के जरिए करीब 1.39 करोड़ शेयरों का सौदा होता हुआ यहां पर दिखाई दिया है। जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड ने कंपनी में करीब 5% हिस्सा बेचा है और हिस्सा बेच करके आपको बता दें ये फंड जो है करीब 1032.7 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग जो है कंपनी की है। ब्लॉक डील के चलते आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मोमेंटम पीएनबी हाउसिंग में बना हुआ है। 7% से ज़्यादा की मजबूती थी जब हमने खबर लिखी थी, अभी भी 7.5% ऊपर है। 871 872 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस शानदार रैली, इस रैली में क्या फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है? आपकी सलाह क्या रहेगी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे? देखिए सर, बिल्कुल ये सारा असर है अच्छे रिजल्ट्स का। ग्रॉस एनपीए देखिए 241 बेसिस पॉइंट से गिरता हुआ दिखाई दिया था। लोन बुक ऑलमोस्ट डबल हो गई है, डबल डिजिट 15% के वाई वाई ग्रोथ से रिटेल लोन असेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 33% आपको रिटेल डिसबर्समेंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बेहतरीन रिजल्ट। तो देखिए बिल्कुल सर, यहाँ पर आप देखिए बड़े इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं और अभी भी आप देखें तो अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखिए थोड़ा ओवरबॉट है, गिर सकता है, तो आपको गिरावट में भी मौका मिलेगा खरीदारी का। बिल्कुल घबराए नहीं सर। आपको बेस है 830 रुपए के आसपास, 871 का भाव है, तो आपको थोड़ा गिरावट मिले 20-20 रुपए कर, 2-2 3-3 रुपए करके डालिए। ये जैसे ही आपको 900 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, एक बड़ा मूव आएगा, 1000 रुपए की तरफ ये स्टॉक जाने की तैयारी करेगा। ठीक सर, चलिए तो ये रहा यहाँ पर आपको निकल करके आती हुई पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे। और अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबर है और उन खबर के चलते क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। जीनस पावर, वाह क्या मतलब, शेयर में लगातार ऊर्जा बनी हुई है और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी इनकी जो है उसको एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर छोटा मोटा नहीं, 3,608 करोड़ रुपए का ऑर्डर यहाँ पर मिला है कंपनी को। और नए ऑर्डर से कंपनी की अब जो टोटल ऑर्डर बुक है वो पहुँच गई है करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो शानदार जो है ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी लोगों को अच्छा लग रहा है और टेक्निकल चार्ट्स पे मतलब जो है शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। शेयर अपने 50, 100, 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर में एक महीने में करीब 25%, 6 महीने में 72%, एक साल में डबल हो गया है शेयर और पिछले मात्र 5 कारोबारी सत्र के अंदर 12%, 12.5% की रैली आ चुकी है। सर इतनी रैली के बाद आज भी यहाँ पर 5% अपर सर्किट लगा हुआ है। सर्किट खुलने पर क्या लिया जाए या फिर जिनके पास है उनको मुनाफा बुक करने की सलाह रहेगी? इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है जीनस पावर का शेयर आपको? विपुल जी, 1 मिनट लूंगा इसमें मैं आपसे दर्शकों बिल्कुल के आराम से लिए लीजिए के सर। फायदे के लिए। जी जी। देखिए सर, देखिए जुपिटर वैगन हमने डिस्कस किया था। प्री प्री रिजल्ट रैली आई, रिजल्ट अच्छा आया, स्टॉक गिर गया। लेकिन यहाँ देखिए जीनस पावर का रिजल्ट देखिए आप, रेवेन्यू 60% वाई वाई, पहले क्वार्टर में 60% रेवेन्यू वाई वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 45%, 35% से 45% हो गए सर। लेकिन इसके बावजूद देखिए स्टॉक में जो प्री बजट रैली थी वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में भी मार्केट को लग गया कि साहब ये तो और अच्छे रिजल्ट देगा, इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगले क्वार्टर में ऐसे ही रिजल्ट आएंगे और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे सर। तो देखिए बाजार इस चीज को भांप लेता है और ये आपको एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं फंडामेंटल का एक एक हाथ टेक्निकल के ऊपर जरूर होता है। टेक्निकल से आप बाय सेल के लेवल डिस्कस कर सकते हैं, स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर सकते सर। तो देखिए अब आप जीनस पावर को डिस्कस करिए, टेक्निकल चार्ट्स पे देखें थोड़ा सा ओवरबॉट है, थोड़ा करेक्ट होगा, लेकिन काफी लंबी छलांग लगाने को तैयार है। तो आपको बेस कहाँ हो सकता है? जो ब्रेकआउट आया है, ये इसका जो लो का बेस है करीब 400 रुपए के आसपास है, हो सकता है अब 400 रुपए पर स्टॉप लॉस डालिए और बाय ऑन टिप्स का भी व्यू रखिए। 10 रुपए को 2-2 3-3 रुपए करके डालिए। ये धीरे धीरे एक क्वार्टर आप होल्ड करेंगे तो ये कम से कम 550 रुपए आपको दिखेगा। एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है लंबी 1 से 2 क्वार्टर के लिए। सर बिल्कुल आपने सही बात कही और जीनस पावर को लेकर के, लेकिन हालांकि हमारे पास बजिंग स्टॉक्स में हम खाली जिस पे हमने माफ़ कीजिएगा ग्राफिक्स तैयार करे होते हैं उस पर ही बातचीत करते हैं। लेकिन जीनस पावर को देखते देखते मेरी नज़रें और भी कुछ ऐसे शेयरों पर पड़ी जिसमें हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और वो पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। एक तो
काफ़ी सवाल हमारे पास आते हैं रतन इंडिया को लेकर के। और रतन इंडिया अगर हम देखें आज भी ये 2.75% के आसपास की तेज़ी दिखाता हुआ ये दिखा रहा है शेयर। और यहाँ पर भी 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, 16 रुपये 28 पैसे पे ट्रेड करता हुआ। अ, यहाँ पर इन छोटे शेयरों में सर हो क्या रहा है? क्या ये अब ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या छोटी पावर कंपनियों के अंदर पैसे लगाए जाएं, क्योंकि एनएचपीसी जैसे शेयर चल नहीं रहे हैं और यहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है? जी, तो देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया, अगर आप देखेंगे जहां पर भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहां, और बाजार मान करके चल रहा है कि भाई ये तो रिजल्ट अच्छा है और आने वाले समय में और अच्छा आएगा, वहां देखिए रैली बिल्कुल कंटिन्यू करती हुई दिखाई देगी। आप अगर देखें तो 50, और देखिए ओवरऑल, अगर आप यहाँ पर एक मैं कमेंट करना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि अगर आप डिफेंस को देखें, रेलवे को देखें और पीएसयू को देखें, सब अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब या तो उसको तोड़ेंगे या सस्टेन करेंगे, तोड़ने की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि लिक्विडिटी दोबारा आने का चांस रहेगा। तो इसलिए देखिए लगातार जितने भी स्टॉक आपने पीएसयू के डिस्कस किए, सारी जगह पे आप देखिए 50 पे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट है सर, और उसी हिसाब से मैंने आपको स्टॉप लॉसेज दी, जब तक वो लेवल ना तोड़े बिल्कुल बेचे नहीं। ना रतन इंडिया में देखें सिमिलर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है सर। आप देखेंगे, आप 15 रुपए के 14 रुपए 50 पैसे के आसपास एक डबल बॉटम का बेस है। ये डबल बॉटम इसको ऊपर खींचेगा और बहुत कसके खींचेगा 20 रुपए तक, और ऊपर और लंबी अवधि में थोड़ा 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर कंपनी को परफॉर्म करने दीजिए, 24 रुपए तक जाने की ताकत रखता है विपुल जी। तो ये ब्लॉकबस्टर शेयर हो सकता है। डबल बॉटम फॉर्मेशन कंफर्मेशन हो जाएगा जैसे ही ये 17 साढ़े 17 के ऊपर चलना शुरू करेगा, तो यहां पर भी एक बड़े मूव की उम्मीद बनेगी। बड़े मूव की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। सर इसी के साथ एक छोटा सा सवाल, फिर अगले शेयर पे जाएंगे। इस दो शेयरों पे आपकी बातचीत हो गई, जीनस पावर को लेकर के बातचीत हो गई, रतन इंडिया पावर की बातचीत हो गई। रिलायंस पावर में हम देख रहे हैं पिछले 5 दिन में 21% की रैली आ चुकी है, 20% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। जेपी पावर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इन 4 शेयरों में जिनकी टिकट साइज छोटी है, जो कि छोटे दिखाई दे रहे हैं, जीनस पावर, रिलायंस पावर, इसके अलावा रतन इंडिया, जेपी पावर, इन 4 शेयरों में क्या अभी आपको सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है? और इन चारों को अगर आपने देखा हो तो क्या चारों आगे आने वाले समय में चलने के लिए तैयार हैं, या इनमें से किसी एक को छोड़ना चाहिए? जी, तो देखिए, अगर आप रिलायंस पावर को देखेंगे या आप जीनस पावर को देखेंगे, यहाँ जितने स्टॉक्स हैं पावर सेक्टर में, विचेवर वे, यहाँ पर आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर में एक ब्रेकआउट बन रहा है, एक लगभग 34 रुपए के आसपास का उस लेवल का ब्रेकआउट बन रहा है। ये ब्रेकआउट उसको, अगर ये ब्रेकआउट बनता है तो आप ये समझिए कि 24 रुपए से 34 रुपए, मतलब मोटा मोटा 10 रुपए आप ऊपर उसको और खींच लीजिए, तो ये 46 रुपए तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। 36 रुपए से ऊपर 10 रुपए का भाव आपको और जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो जीनस पावर थोड़ा सा चला हुआ शेयर है, रिलायंस पावर अभी उतना नहीं चला है, मोमेंटम इंडिकेटर्स बोल रहे हैं अभी और थोड़ा ये चलने की ताकत रखता है। तो यहां पर कम से कम 46 रुपए का ऊपर का टारगेट लिया जा सकता है। बट अगर कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज देखिए तो मैं एक एक मेरा एक पलड़ा थोड़ा सा फंडामेंटल में सर रहता है, तो मैं जरूर जीनस पावर की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर वोलेटिलिटी कम रहेगी, अगले 2 से 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स और अच्छे रहते हैं। तो वहां पर क्या है, आने वाले समय में भी ट्रेंड अच्छा ऊपर की तरफ बना रहेगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से रिलायंस पावर खरीदिए, और अगर आपको लंबी अवधि में पैसा बनाना है तो जीनस पावर भी बने रहिए। ट्रेडिंग रणनीति अगर आपकी है तो रिलायंस पावर, फंडामेंटल्स, लंबी अवधि के लिए अगर आपको कोई शेयर चुनना है पावर क्षेत्र के अंदर ही, और छोटा टिकट साइज जिसका हो, क्योंकि बहुत सारे छोटे निवेशकों को ये अच्छा लगता है कि उसका शेयर प्राइस कम है तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके लिए जीनस पावर अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और पावर से सीधे चलते हैं आईटी की तरफ, साइंट का रुख करते हैं और साइंट में क्या कुछ खबर है वो देखते हैं। साइंट डीएलएम में जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, वो उसमें जो है साइंट ने 14.5% हिस्सा जो है वो ब्लॉक डील के जरिए बेच दिया है, और 766 रुपये प्रति शेयर पर 883.20 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेची गई है। और जो रकम जो कंपनी जुटाएगी वो जो है रकम का इस्तेमाल कंपनी की जो पूंजी जुटाने के लिए और कर्ज अदायगी के लिए साइंट करने वाली है। और साइंट डीएलएम में साइंट की हिस्सेदारी, जो प्रमोटर कंपनी है उसकी हिस्सेदारी 66.66% हिस्सेदारी यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे
दे रहा है साइंट के अंदर, और करीब 3.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। 2000 के ऊपर अब ये शेयर ट्रेड करता हुआ। साइंट पे आपकी क्या राय रहेगी सर, और मिड कैप आईटी को लेकर के आपका रुख जो है अभी क्या दिखाई दे रहा है? क्या अभी जो आईटी शेयरों में रैली देखने को मिल रही है वो तो अभी दिग्गज शेयरों में देखने को मिल रही है, पर क्या मिड कैप आईटी पे भी आने वाले दिनों में तेजी रहेगी क्या? विपुल जी, पीछे जाते हैं हिस्ट्री में। मैंने 1286 के आसपास आपको एफएल इंडिया दिया था। इस बिल्कुल वक्त भाव है 1660। सर देखिए, टारगेट दिया था 1350, 1560, दोनों आके गए। अब 1890 का टारगेट है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप साइन को देखेंगे सर, तो यहाँ पर आप देखिए, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं तो ऑपरेशनली परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर का खराब रहा था कंपनी का। और यहाँ पर देखिए, जिस जिस तरह का, अब अगर ये कोई कोई अपना सेगमेंट का सेल होता है और इसके बाद कैश एंड कैश आता है, और इसके उस कैश को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन एक्सपेंशन होता है नहीं होता है, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पे जरूर ब्रेकआउट है। अगर आप देखेंगे तो फॉलिंग चैनल ब्रेक, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। जो फॉल इसमें 8 पूरे साल का जो फॉल है वो बेसिकली एक चैनल ब्रेकआउट है। तो इस तरह के चैनल ब्रेकआउट्स अच्छे चलते हैं। ये कहां तक जा सकता है? तो पहला टारगेट है 2150, दूसरा टारगेट है 2340। तो अगर कोई आईटी को आप प्ले करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, तो 2150 और 2340 के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1900 रुपए के आसपास। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना पड़ेगा। ठीक। चलिए, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। हर्षित चौहान जी कह रहे हैं माहौल बना दिए एक नंबर। तो हमारे दर्शक जो है आनंदित होकर के कुछ कुछ टिप्पणियाँ करते रहते हैं और उससे हम लोगों को भी ऊर्जा मिलती रहती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है हर्षित जी। लेकिन इन सबके बीच में जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट, और देखते हैं वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें। एक्साइड के अंदर लगातार ऊर्जा देखने को मिल रही है। एक्साइड एनर्जी जो कंपनी है उसके में राइट इशू के जरिए कंपनी जो है वो निवेश कर रही है। सब्सिडरी कंपनी एक्साइड एनर्जी के अंदर 75 करोड़ रुपए का नया निवेश किया गया एक्साइड की तरफ से, और इस नए निवेश के साथ एक्साइड एनर्जी में कंपनी का कुल निवेश 2652.24 करोड़ रुपए होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आज एक्साइड के शेयर में करीब 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी भी करीब 2% ऊपर ही चल रहा है 507 रुपये के आसपास। एक्साइड में के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई दिया है और काफ़ी लोगों को काफ़ी यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक तरफा रैली देखने को मिली थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्का ये भी शेयर हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर एक्साइड के अंदर, और भविष्य इस क्षेत्र का कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बेहतरीन। देखिए सर, कई बार मैंने इस शेयर का जिक्र किया है। 1000 रुपए का शेयर ही हो जाएगा। 2 से 3 साल होल्ड करिए। देखिए, अगर आप देखिए तो एक एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस। एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो कंपनी ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस किया, नए वर्टिकल्स लेकर के आया जहां से रेवेन्यू क्लॉक होंगे। आप देखिए, रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस के अंदर कंपनी आई है। स्पेशल आप देखिए, कंपनी ने एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस लॉन्च किए हैं। एक ऑगमेंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ग्रोथ इन्होंने कंपनी ने लॉन्च किया है। और काफी इन्होंने एक्सपेंशन अपना किया है लिथियम आयन बैटरी के अंदर। आप देखिए, कंपनी का जो ओवरऑल एक्सपेंशन है वो आपको ये देखता हुआ मिलेगा कि कंपनी ग्लोबल प्लेयर्स को भी केटर करेगी ईवी सेगमेंट के अंदर आने वाले समय में। और इंडिया में गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर चुकी है कि बाय 2030 सम 30% ऑफ द व्हीकल्स विल बी ईवी व्हीकल्स। तो वहां पर देखिए, आप देखिए, जैसे ही ओला इलेक्ट्रिक का देखिए, हमने विपुल जी हम लोग ने आईपीओ डिस्कस किया था। बिल्कुल आपने शायद मुझे याद भी किया था जिस दिन खुला था कि साहब क्या करना है। मैंने कहा था 75 रुपए जो डे का लो है, स्टॉप लॉस लगाइए। आप देखिए, 7500 करोड़ रुपए का वहां पर असेट्स थे, और कंपनी बाइक लाना चाह रही थी, ईवी की कार लाना चाह रही थी, लिथियम आयन बैटरी के प्रोजेक्ट के फैसिलिटी लगाना चाहती थी। स्टॉक आप देखिए कहां पहुंचा। अभी भी स्टॉक आने वाले समय में चलता रहेगा। तो आने वाले समय में आप देखिए, ये एक्साइड का करीब 5000 करोड़ का केपेक्स लिथियम आयन सेल का प्लान है सर। राइट, 2000 करोड़ ऑलरेडी कंपनी डाल चुकी है। इस सब मैं क्यों बता रहा हूं? मैं दर्शकों को कहना चाह रहा हूं सर कि देखिए, बने रहिए। अगर आप लंबी अवधि के लिए हैं तो 1000 रुपए का स्टॉक ये है। मैंने आप ही के शो पे सर इसका कवरेज 326 रुपए, 320 रुपए से शुरू किया था। एक्साइड के अंदर जो है अभी अगले 2-3 साल में शेयर 1-2 साल में डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो अभी चुन चुन के सेगमेंट नहीं आया, लेकिन बीच बीच में कितने सारे शेयर हम आपको बताते रहते हैं जहाँ पर अभी भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन ओला का जिक्र आपने किया, बिल्कुल मुझे याद है सर। लेकिन हमारे दर्शकों ने ऐसा ट्रोल किया पिछले मतलब एक हफ्ते के दौरान
और क्योंकि हमारे बहुत सारे जो आईपीओ के एक्सपर्ट हमारे यहाँ आए थे या फिर बाकी लोग जो आए थे, ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि लिस्टिंग गेन मिलते ही निकल जाइए या फिर अप्लाई ना कीजिए। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये शेयर जो है 4 दिन के अंदर माफ़ कीजिएगा डबल हो जाएगा। अब अरे लोगों ने उस बिल्कुल बात साहब, को, मैंने जी जी आपने मैंने कहा था, आपके बिल्कुल सर, डिस्कस जी जी आपने मैंने कहा था, पहले ही दिन आपने आईपीओ जी। डिस्कस किया था, मैंने कहा था सर बिल्कुल खरीदिए इसको। लेकिन बाकी लोगों को लेकर के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की कि आपकी वजह से मुझे नुकसान हो गया और 50,000 रुपये मुझे और बन जाते 3 दिन के अंदर। तो काफ़ी लोगों की नाराज़गी रही। लेकिन हाँ, और हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट ने आके स्वीकार भी किया कि वैल्यूएशन को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के हमको ऐसा लग रहा था कि शेयर महंगा है और ये हमसे चूक हुई है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो ये बात भी सही है कि हमेशा हर व्यक्ति सही होगा, ये सही बात नहीं। और आप बिल्कुल सही साबित हुए इस मामले में, बिल्कुल सही बात है कि आपने जो है निवेश की सलाह दी थी। इवन लिस्टिंग के दिन भी आपने कहा था एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करके कि यहाँ पर अभी बने रहें। सर अभी आपने क्या टारगेट बताए ओला के लिए, क्योंकि ओला पे भी बहुत सवाल आते हैं। जी सर, तो देखिए ओला पे आप टारगेट सर रख नहीं सकते। अगर मैं ओला पे टारगेट पर जाता हूँ तो मतलब उसका लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ चार्टिकली कुछ है ही नहीं करने के बिल्कुल लिए। सही बात है, बिल्कुल लेकिन सही बात तो क्योंकि देखिए चार्ट आप कैसे सजेस्ट करेंगे सर? तो इसी वीक का जो लो है 133 रुपए का, वही आप, मैं बोल सकता हूँ आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर, और बने रहिए। वो लो टूट जाए तो जरूर बेच दीजिए, अदरवाइज आप बने रहिए। है। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और आज की आखिरी कंपनी कौन सी है वो जरा लेकर के आते हैं। मतलब आखिरी कंपनी सिर्फ इस सेगमेंट के लिए, आपके सवाल और बाकी चीज़ें डिस्कशन में आएंगी। एच जी इंफ्रा पे खबर ये है कि आदित्य बिरला सन लाइफ ने यहाँ पर करीब करीब 0.75% हिस्सेदारी खरीदी है और टाटा म्यूचुअल फंड ने तो करीब 0.73% हिस्सेदारी खरीदी है। तो अलग अलग फंड हाउसेज ने यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है और ये ब्लॉक डील के जरिए करीब 1566 रुपये 50 पैसे के भाव पर ये जो है ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। और प्रमोटर्स ने भी कंपनी के अंदर 2.76% हिस्सेदारी बेची है। तो प्रमोटर की तरफ से जो हिस्सेदारी बेची गई है उसको 2 बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है और इसी चलते आज हम देख रहे हैं एच जी इंफ्रा के अंदर 2% के आसपास की तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। जरा नज़र डालते हैं जी इंफ्रा के शेयर पे, 2.25% ऊपर इस समय और यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ बीच में दिखाई दिया था। सर जी इंफ्रा को कैसे देख रहे हैं आप? एक साल में करीब 73% का रिटर्न दिया है। प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है 2% और बाकी बड़े म्यूचुअल फंड्स ने इसमें हिस्सा वो खरीदा है। जी, तो देखिए आप देखिए, जनरली मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, जहां पर प्रोमोटर अपना हिस्सा बेचता है वहां पर नेगेटिव माना जाता है कि साहब प्रोमोटर अपना हिस्सा बेच के क्यों जा रहा है, शेयर प्राइस तो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कंपनी के ऑर्डर बुक देखें तो बेहतरीन 11,500 करोड़ की रोड और हाईवे की ऑर्डर बुक है, रेलवे मेट्रो की करीब 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, सोलर सोलर में करीब 1690 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो देखिए इस तरह की कंपनी जिसका डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट है, अगर आप देखें और गवर्नमेंट की भी प्लानिंग देखें, 30,000 से 35,000 किलोमीटर का हाईवे, 50,000 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर गवर्नमेंट बनाना चाह रही है। तो देखिए यहां पर कंपनी के रिजल्ट्स ऑलरेडी आप देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में 18% हमें रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिला था, EBITDA बेहतरीन 17% के हिसाब से बढ़ते हुए दिखाई दिया था। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स ने हाथों हाथ उसको लिया है। आप ये टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बेहतरीन सपोर्ट है 1470 के आसपास, तो उसी को स्टॉप लॉस मान लीजिए। आप स्टॉक चलेगा, थोड़ी लंबी अवधि के हिसाब से रखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1800 1850 का टारगेट रख सकते हैं। अगर 2 से 3 क्वार्टर कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं तो 2150 का टारगेट रखिए। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल एच जी इंफ्रा के ऊपर निकल करके आती हुई और इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को यहाँ पर समाप्त करते हैं।